श्री राम मित्र रामचरितमानस का आज का प्रसंग है भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी को शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकी श्री से प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझाओगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा और बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरुओं जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और श्री में मुनियों के वलकल धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों से कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते हैं और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते हैं, उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने में बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिन दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख्य क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जैसे शीत ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती स्मृति आकाश गंगा श्री की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ करनी, नित्य भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुचकाते हैं।
क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति भगवान की प्रभु की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। श्री पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सुचका जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह हैं, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनके अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मासा प्रायण 21वां विश्वाम इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कुलुष विध्वंसे द्वितीय सोपान समापत। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ, अयोध्या कांड समाप्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, रामचरितमानस का यह प्रसंग यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।